वीतराग में क्या नमोता विषाते भय हरे हरिता महा कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को जाते मिले समाज सब आवे निज पद जब तक हमें अपने पास जो इष्ट वस्तु जो हमें लगती है उससे प्रबल विकल्प जब तक नहीं दिखता तब तक हमारा मोह पुष्ट होता रहता है कि जो वस्तु है यही अच्छी है अथवा ये मेरी है। लेकिन जब उससे प्रबल विकल्प कभी दिख जाए तो फिर हमारा मोह पलायन हो जाता है। यो यत्र व्यवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम इष्टोपदेश। ऊंट को ये लग रहा था कि मैं सबसे ऊंचा प्राणी, ऊंची वस्तु अकड़ रहा था। ये मोह उसका तभी तक सुरक्षित रहा जब तक एक दिन वो पहाड़ के नीचे, पहाड़ के पास आकर खड़ा नहीं हुआ। जिस दिन पहाड़ के पास आकर खड़ा हुआ उसका मोह का बहुत भाग गया। कहावत भी चल पड़ी, बोलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी उसके कंपैरिजन का एक अवसर मिल गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मजबूत होता है वो अपने आप को सिद्ध करता ही है, उसको चिल्ला चोट करने की जरूरत नहीं होती है। मेंढक को जब तक कुएं से बाहर खींचकर निकाल कर नहीं लाया जाए तब तक उसका भ्रम बना रहता है, यही विश्व है, यही विश्व है, यही विश्व है। लेकिन पहली बार बाहर आने पर उसको पता चलता है मैं कहाँ था, क्या मानता था। कूप मंडूक वृत्ति की सुक्ति तब से चालू हो गई। बात तो हमारी मान्यता की है तभी तक जब तक कोई मजबूत विकल्प सामने आता नहीं। डायोजेनिस, a Greek philosopher, ग्रीस के एक दार्शनिक डायोजेनिस, एथेंस जहाँ के सोक्रेटिस, सिकंदर, एरिस्टोटल, प्लेटो आदि दार्शनिक हुए हैं। नहीं जानते होंगे तो छोड़ देंगे। डायोजेनिस एक दार्शनिक था। आनंद की बात है, आनंद की गजो उछलना चाहिए। ये बात पूरी होने के पहले गजो ऊपर दिखने चाहिए हमसे। डायोजेनिस ऐसा एक संत था, दार्शनिक था, एक संत भी था, जो केवल एक कटोरा रखता था अपने पास भिक्षा है तो, और एक लंगोट बांधता था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे ग्रंथों में क्षुल्लक का भेष बताया गया है अथवा आयलक का भेष बताया गया है। आयलक ही समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। एक दिन की बात है जब डायोजेनिस रास्ते से निकल रहा था, उसने देखा कि एक गाय को पानी पीने के लिए एक आदमी, एक लड़का 7-8 साल का लड़का अंजुली से पानी पिला रहा था। अंजुली से
फर्स्ट टाइम इट केम टू हिज माइंड, ये बॉल जो रखा है मैंने तो व्यर्थ ही रखा है, जो कटोरा रखा है उसका काम तो ये हाथ ही कर सकते हैं। उस दिन उसने कटोरा फेंक दिया। उसने लगा, देखा ये लड़का 7-8 साल का जो पानी पिला रहा है वो तो नंगा खड़ा है, फिर शायद उन्होंने लंगोट भी फेंक दी होगी। मैंने जितना पढ़ा है उतना ही मैं बात कर रहा हूँ, अनुमान आगे का कर रहा हूँ। डायोजनीसिक संत हुए हैं। एथेंस वह जगह है जहाँ पर अपने कल्याण मुनि गए थे, और ऐसा कहते हैं आज भी वहाँ के चौराहे पर नग्न दिगंबर मुनियों की प्रतिमाएं हैं। इन डायोजनीस का भ्रम कि कटोरे के बिना कैसे खाएंगे, ये तभी तक बना रहा जब तक उसने उससे प्रबल बात नहीं देखी। लंगोटी भी उसको भारी उस दिन लगी जिस दिन उसने नग्नता को देख लिया। मोह को काफूर होने को एक जरूरी था, एक नजारा, एक नजीर, और आज मिल गई थी। महात्मा गांधी जी को जब पार्लियामेंट में चर्चिल ने एक बार, विंस्टन चर्चिल ने उसके उपहास करते हुए उसको नंगा फकीर कहकर पुकारा, नेकेड फकीर। गांधी जी ने बड़े मुस्कुराते हुए यह कहा कि अभी मैं वो नहीं होने की पूरी वांछा है, अभी तो फकीरी जैसा, अभी तो बहुत टाइम है। जिसने आगे की बात देख ली हो वो इसमें कमी समझे। बात समझ में आ रही है सबको? संतुष्ट और तृप्त व्यक्ति उस वस्तु में तभी तक रहता है जब तक उस वस्तु से कोई प्रबल वस्तु विकल्प के रूप में सामने प्रस्तुत नहीं की जाए। फिर की जाए, प्रसंगवश आ जाए, पुरुषार्थ से खड़ी की जाए, दैट इज अदर इश्यू। इंद्रिय सुख को तभी तक सुख माना जा सकता है जो हमारा विषय चल रहा है, जब तक स्वाधीन सुख का कोई आनंद चख ना ले। जिस दिन उसको ये स्वाद ख्याल में आ गया, ये जो सुख हम ले रहे ये तो बिना पत्नी के हो सकता है, ये बिना भोजन और बिना कपड़े के हो सकता है, बिना घर के हो सकता है। तो फिर वो सुख की तलाश जो आज तक बीवी बच्चे रोटी कपड़ा मकान में करता था वो खत्म होने लगती है, हो गई। मुझे याद आता है जब मैंने जीवन में सबसे पहली बार जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा देखी थी, सबसे पहले उस दिन मुझे ये विकल्प सताया कि ऐसा भी सुखी हुआ जा सकता है। उससे पहले पर पदार्थ के बिना सुख की कल्पना एक बहुत बड़ी कल्पना थी। उस दिन मेरा माइंड, मेरा दिमाग सोचने को बाध्य हो गया, क्या ऐसा भी वास्तव में हो सकता है? वैसे काफ़ी जगह मैंने काफ़ी चर्चाएं की है, अभी बात आई है तो ये भी कह दूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था शादी के पहले भी, पढ़ता तो काफ़ी था, लेकिन योग ही की बात है, वो बात अपील नहीं की होगी। मुझे ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है ये मुझे कंसेप्ट ख्याल में नहीं था। बिना शादी के रहा जाता है ये मुझे पता नहीं था। मैं तो यही मानकर चला था ये एक प्रोसेस है, जो भी आता है वो ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। एक नवीन विकल्प मेरे सामने खड़ा नहीं था। हमारी भ्रांति तभी तक चलती रहती है जब तक एक मजबूत विकल्प सामने खड़ा न दिखे। जिस समय से मजबूत विकल्प दिखे फिर खत्म होती वो पहले वाली बात। जरूरी है कोई चीज़ दिखे, लेकिन अब दिखना दो चीज़ों से होता है, या तो प्रत्यक्ष दिखे या तो कोई कहे और हम उसका अनुमान करें। समझ रहे हैं बात को? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अमेरिका वगैरह तो हमने देखा नहीं है। 500 साल पहले तो किसी को भी पता नहीं था अमेरिका नाम का कोई देश भी है। न यहाँ वालों को वहाँ की खबर, न वहाँ वालों को यहाँ की खबर। एक कोलंबस हुआ, एक वास्को डी गामा हुआ, जिन्होंने भारत की खोज के नाम पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की
खोज हमारे दिमाग में लेके आए, लेकिन वे थे तो हमारी वो कुपमंडू कृत्य खत्म होकर हमने सोचा ये विश्व का नक्शा है। अभी नए कोई देश पता चलेंगे तो हम और बॉर्डर खींच के और थोड़ी लंबी करते जाएंगे, होती जाएगी। भारत क्षेत्र, जम्बू द्वीप और 3 लोग का नक्शा तो हम लेके ही बैठे हैं यहाँ पर। हमें तो आश्चर्यकारी कुछ भी नहीं है। इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। ये विषयों से प्राप्त सुख तभी तक सुख लगता है जब तक हम कल्पना, इसलिए मैंने एक अनुमान की भी बात कही, जब तक हम अतीन्द्रिय आनंद न चखे, या तो अतीन्द्रिय आनंद चखे, स्वाधीन आनंद, अतिशयकारी आनंद, जब तक नहीं चखे तब तक तो ठीक है, इसमें सुखे उसमें सुखे, जोड़ तोड़ आदि। या तो हम अनुमान करें अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए अतीन्द्रिय सुख होना जरूरी नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की कल्पना भी काफी है। आप समझ रहे हैं? अनुमान ऐसा भी हो सकता है। तो पहला कदम हम रख चुके हैं वहां पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अनुमेय कहते हैं इसको ग्रंथों में। बिना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भगवान को देखा तो पता चला बिना कपड़े से रहा जा सकता है, बिना आदि के रहा जा सकता है, बिना बीवी के, बिना घर के, सबके बिना के, किसी चीज़ के भी रहा जा सकता है। अनुमान हुआ पहले, समझ रहे हैं? क्या है अतीन्द्रिय सुख, थोड़ी सी हम उसकी चर्चा करेंगे। इंद्रिय सुख की भी पराधीनता की भी बात कर रहा हूँ मैं। 3रा अध्याय का तो मैं अभी जिष्टि दे रहा हूँ आपको, सार। देखो, जितना भी इंद्रिय सुख है, कल भी फुटेरा में यही विषय चला है, आज भी उसी के कंटिन्यूएशन में चला रहा हो। जितना भी इंद्रिय सुख है उसके लिए एक जरूरी और अनिवार्य शर्त है, आपको मांगना पड़ेगा। और स्वतंत्रता प्रेमियों को मांगने का बहुत मजा नहीं है। मांगने से मिले तो फिर क्या मिलना? स्वाभिमानी लोग तो सहज प्राप्त संयोग में ही संतुष्ट है। समझ रहे हैं? इंद्रिय सुख की क्वालिटी ये है कि उसमें तुम्हें मांगना पड़ेगा तब वो मिलेगा। कोई भी इंद्रिय सुख हो, समझ रहे हैं? और मांग भारतीय दर्शन में बहुत खराब बताई गई है। जैसे आप सबने ये दोहे पढ़ ही रखे होंगे, तुलसी कर ऊपर कर करो, कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। मांगने की प्रवृत्ति बहुत हल्की बताई गई है भारतीय संस्कृति में। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र बताने वाले ग्रंथ है धर्म शर्मयोग्योदय। तब का एक चित्रण किया है लेखक ने, हरिश्चंद्र नाम के कवि लेखक है शायद। उन्होंने ये लिखा है कि उस समय में 2 शब्द को बहुत हल्का माना जाता था, ऐसा वो जमाना था। धर्मनाथ भगवान के काल का वर्णन किया है, अनुकूलता 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 अनुकूलता, कह रहे सब अच्छा था, बस 2 चीजें खराब मानी जाती थी तब। 2 अक्षर दे दो। मांगने की वृत्ति की बात कर रहा हूँ। और वो ज़माना कुछ ऐसा था जब घंटों लोग दरवाजे के बाहर खड़े रहकर आने जाने वालों की शक्लें ताकते थे घंटों, केवल इसीलिए क्योंकि कोई दीन दिखे, पीड़ित दिखे, जिससे हम ऑफर कर सके। लोग मांगने का दस्तूर था नहीं, देश ही कुछ ऐसा था जिसमें मांगा नहीं जाता था। तो लोग इतने परेशान हो जाते थे, आखिर पहचाने कैसे किसी गर्जी को? शक्ल पर लिखा, लेकिन फिर भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से यदि हम रीड कर सके तो करेंगे। तो आने जाने वालों की तरफ देखते थे। और यदि बाय चांस हमने किसी को कहा साहब ले लो,
और हमको किसी बहाने पता चल गया हाँ ये गर्जी ही है, तो उसे ऐसी अनुभूति होती थी जैसे क्या मुझे सातवीं पृथ्वी में तो नहीं जाना पड़ेगा। आज तक इतना योग्य जीव हमारे बीच में था और हम उसको पूछ नहीं सके। धिक्कार हो हमारे ऊपर, धिक्कार हो, धिक्कार हो। थोड़ा ट्रेस लगे कि कोई कम वाला है, ऐसा काल भी था। खैर मुझे तो अब ये कहना है, इंद्रिय सुख में जरूरी है कि आपको मांगना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? मांगना मतलब कोई ऐसे थोड़ी मुझे भोजन दे दो, अरे उन्होंने ही बुला लिया मैं, अरे तुम्हारा आना मांगना ही है। समझ रहे हैं बात को? मुनिराज ने भीख कहो, भिक्षा कहो, घबराओ मत, क्योंकि भीख शब्द भिक्षा से ही बना है। क्ष ख एक अर्थ अच्छे होते। मुनिराज भीख मांगते हैं, यदि कोई कहेगा तो ज्यादा उसको तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो अच्छी भाषा का प्रयोग करता हूँ। मुनि भिक्षा, लेकिन शब्द का कौन से भी प्रयोग करो तो उससे क्या होता है? भिक्षा कहो, भीख कहो, उससे क्या होता है? मांगना तो है ही उनको, इसमें क्या बात है? समझ रहे हैं बात को? मुनिराज को साधारण गृहस्थ के यहाँ आकर हाथ ऐसे करने पड़ रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा प्रसंग थोड़ी है उनके जीवन का। कमजोरी है उनकी। भाग्य तुम्हारा होगा, सौभाग्य तुम्हारा होगा, दुर्भाग्य तुम उनका अपना है। मांगने के तौर तरीके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मांगना कोई ऐसा नहीं होता ये मुझे भोजन दो, ये भी एक इसी का चिन्ह है। कोई मुझे भोजन देगा तो मैं कर लूँगा, ऑफ कोर्स भक्ति से देगा, मेरे क्राइटेरिया में जमेगा तो ही लूँगा मैं, लेकिन ये खुली एक मांग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये बात दूसरी है, उनके संयम साधना के लिए करना है, कोई उद्दिष्ट नहीं ले रहे, वो तो फिर कैटेगरीज आ गई मांग की ही। इंद्रिय सुख कोई भी हो, उसके लिए जरूरी है तुम्हें मांगना। रही मन, रही मन वे नर मर जाए जो दूसरे घर मांगन जाए, वाके पहले वे मरे जिनके मुख से निकसक न आए। कौन बड़ाई जलधि मिली गंग नाम की बहन, काहू की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। एक गंगा जैसी नदी भी जाकर जब समुद्र में मिल जाती है उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। वो सागर के रूप में जाकर अपना विराट रूप धारण करती है। वो छोड़ो उन बातों को। किसी की भी घर, किसी के घर में प्रवेश ही पवित्रता को नष्ट करने की निशानी है। तृणम लघु नीतिकार ने बहुत सुंदर चित्रण किया। तृणम लघु, इस विश्व में सबसे हल्का क्या है? तृण। तृणम लघु, तृणातुलम। तृण से भी और एक चीज है हल्की, तुलम, कपास। तृणम लघु तृणातुलम। और कोई हल्की चीज है? सोचो 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 सोचो, और हल्की चीज कपास से भी। तृणम लघु तृणातुलम तुलादरच याचक, याचक। वायु नाम किम जीतोसो। यदि ऐसा ही है तो हवा उसको उड़ा के भी लेके जाती है। नीतिकार बहुत कल्पना करते रहते हैं। यदि सबसे हल्का याचक है तो हवा उसको उड़ा के लेके जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे कपास को। फुटे आपके साथ आए हैं क्या? आप समझ गए, मैं लाए गए हैं क्या ये, कि आए हैं कि लाए गए हैं? चलो कोई बात नहीं। थकान होती है एक्चुअली 20 किलोमीटर में आने जाने में, मैं नोट करता हूँ। जिन्वानी एक प्रबल उपाय है, जिन्वानी का अध्ययन एक जबरदस्त उपाय है। और आप समझिए हमारे मुक्त होने की भावना एक बहुत बड़ा विद्वान है, और सब विद्वान, ये सब विद्वान हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आने जाने में थकान तो होती ही है ना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई शंका हो तो पूछ जरूर सकेंगे।
विषय सरस है, प्रतिपादन शैली थोड़ी नीरस होगी, लेकिन विषय बहुत सरस है। नीतिकार कहते हैं घास हल्की है, उससे हल्की कपास है, उससे हल्का क्या है? याचक। कह रहे जब इतना हल्का है तो हवा उसको एक हाथ पर उड़ा के लेके जाए। वायु नाम किम जीतो सो मामयम याचिष्यति। हवा इसलिए डर रही है, उसको छू जाओ तो कहीं मुझे ही कुछ नहीं मांगने लग जाए। याचक का कोई कपास ने आज तक कुछ मांगा नहीं, इसलिए भैया अपन दूर रहो, इसलिए तो उड़ा के नहीं लेके जाते। इंद्रिय सुख कैसा भी हो, भले एसी फैन का प्रयोग नहीं करते हो, हीटर का प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन यह भावना तो है ही। धूप निकल आएगी तो धूप में चले जाएंगे, बेसब्री से इंतजार है। इंद्रिय सुख, लेकिन हिंसा तो नहीं हो रही है। अरे हम हिंसा की बात कहा है, एक हिंसक उपकरण है, एक अहिंसक पद्धतियां है, लेकिन इंद्रियों के भोग की बात कर रहे फिलहाल हम। सोचो, और जैन दर्शन में प्राणी संयम से इंद्रिय संयम को प्रधान माना गया है। जितेंद्रिय धर्म है, इंद्रियों को जीतने की बात है। तुम हिंसा की बात करने लग गए हमारे सामने, हम बात कर रहे हैं इंद्रियों को जीतने की। तुम्हें ये जो भाव हुआ वो धूप है, वहां पर चले गए सब। इसमें क्या है? अरे भाई सुनो तो जरा ये भी विकार है, ये भी इंद्रिय भोग है। भूमिका के अनुरूप है, भूमिका के विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन भूमिका में होने से कोई विषय भोग नहीं संज्ञा, विषय भोग संज्ञा नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा। उसका फल आपको नहीं लगेगा बंध का, ऐसा भी नहीं होगा। मुनिराज को भाव नहीं आता, वह धूप है वहां बैठे नहीं, समझ रहे हैं? यदि किसी ने साजिश रचकर उनका तखत धूप में रख दिया तो समझ जाएंगे किन मूर्खों के बीच में हमारा पाला पड़ा है। फिर वो तखत पर नहीं बैठेंगे और कोई दूर का जंगल ढूंढेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मैं मिट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। लोग तो उपसर्ग पर उतारू हुआ है। जहाँ पर चलो अभी मुनि का स्वरूप आ गया तो इसी की बात थोड़ी कर लेता हूँ। इंद्रिय सुख की तो वैसे ही कर रहा हो, उसकी बात कहीं चली नहीं गई है। जिसमें कुछ मांगना आया उसमें दीनता ही हीनता ही। यदि मुनिराज किसी गुफा में चले गए, जाने को है अंदर, और उनको पता चल गया परोधा करण अचौर्य व्रत की भावना, यदि वे अंदर जाना कर उनको एकदम वहां पर गुफा में, शेर की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई बिल्ली दिखी, कुछ भी जीव दिखा, वे उस गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि उनको ख्याल में आ जाएगा मैं आते ही ये गुफा खाली कर देगा। समझ रहे हैं? और ये भी मांग है, कड़काई की मांग है, एक्सटॉर्शन। समझ रहे हैं? एक्सटॉर्शन सब ये ले लो, समझ रहे हैं? मांगना नहीं, अपन घुस जाओ तो अपने पे बाहर निकल आएंगे, ये मांग है। मुनिराज ऐसी जगह डेरा तो क्या बसाते हैं वे अपना। मुनिराज ऐसी जगह जिसको ऐसी जगह बसते हैं जिसको किसी को दिक्कत ही नहीं है, उसमें किसी से कुछ मांगना न पड़े, ठेठ प्रकृति के बीच में। ठीक है, इंद्रिय सुख पहले तो इतना ही नहीं कि उसके लिए कुछ न कुछ मांगना जरूर पड़ेगा आपको, और मांगने से जो प्राप्त हो उसमें सुख किस चीज का है? अभी दूसरी बात की ओर मैं आ रहा हूं। अंतिम प्रकरण है, कल तो होगा नहीं, आज जो होगा वही अंतिम होगा। और एक भ्रांति को दूर किए देते हैं।
जितना संयोग बढ़ा, सामग्री बढ़ी, उतना सुख बढ़ा। इस भ्रांति को हटा देता हूँ पहले तो, फिर आगे भी और बोलूँगा। तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में 2 सूत्र पढ़े होंगे यदि किसी ने। हाँ, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि आदि ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। देवों में ये चीज़ें ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। ऊपर का कैटेगरी का देव होगा तो डेफिनेटली स्थिति उसकी ज़्यादा होगी, सुख भी बढ़ गया, प्रभाव बढ़ गया आदि। अभी सब छोड़ दो एक तरफ, केवल सुख को पकड़ लीजिए। उत्तर उत्तर जो जो हम देखेंगे देव, नीचे के देव से ऊपर के देव सुखी है, ऐसा सूत्र कह रहा है। आपको भी जच ही रही होगी, जच रही होगी ना, जच रही। और एक सूत्र है, फॉलोइंग सूत्र, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। उत्तर उत्तर देवों में गमन घटता है, शरीर का कद घटता है, तो इसकी बात नहीं करना चाहता। परिग्रह घटता है, अभिमान भी घटता है, मैं अभिमान की भी बात नहीं करना चाहता। मैं 2 वस्तुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ फिलहाल। उत्तर उत्तर देवों में सुख बढ़ता जाता है और परिग्रह घटता जाता है। कैसी विपरीतता लग रही है ये हमें? अहम इंद्रों के पास कोई परिग्रह नहीं है, आप समझ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सुखी भी है। इसे मैथमेटिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहते हैं। नहीं पढ़े होंगे तो छोड़ो ये चिंता, अभी तो कोई पढ़ने नहीं लग जाओगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनका समीकरण विरुद्ध है। परिग्रह बढ़ा तो सुख घटा, परिग्रह घटा तो सुख बढ़ा। हमें स्टैटिस्टिक्स, सर्वे, सर्वेक्षण, अभ्यास ये कहता है परिग्रह और सुख का संबंध विरोधी है। ग्रंथों से सिद्ध कर रहा हूं मैं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? संसार और कुटुंब है क्या? वृद्धि नहीं पर तो। छो खंडना अधिराज जे, चंडे करीने निपजा, ब्रह्मांड मां बलवान थईने भूप भारे उपजा। ये चतुर चक्री चालिया, होता न होता होइने, जन जानिए मन मानिए, नहीं काल के कोई। कुछ अर्थ समझे? अर्थ समझने की कोशिश कितने जन ने की? बच्चों में रात में तो जमीन आसमान अंतर है, जमीन आसमान। उनको समझना है, उनको पढ़ना है। छो खंडनादिराज जे, चंडे करीने निपजा, ब्रह्मांड मां बलवान थईने भूप भारे उपजा। ये चतुर चक्री चालिया, होता न होता होइने, जन जानिए मन मानिए, नहीं काल मुके कोई ने। चंगुल में फंस गए हो काल के, तुम्हारा कोई तारनहार नहीं है इस पॉइंट पर। चक्रवर्ती को बात कही जा रही, इतना सब किया उन्होंने, बट क्या, व्हाट इन हैंड? राजा भोज हुए, जानते हैं? राजा भोज
थोड़ी डाइल्यूट कर रहा हूँ चर्चाओं को मैं सोच रहा हूँ किसी न किसी बहाने बी फोकस्ड। मायूसी यहाँ अच्छी नहीं लगती, भगवान के दरबार में मायूसी अच्छी नहीं लगती। राजा भोज हुए एक इसी परिसर में, धारा नगरी। बड़े दार्शनिक थे, कवि थे, विद्वान थे, राजा तो थे। एक दिन रात के 2 बजे पत्नी के साथ चर्चा कर रहे हैं। वे क्या कर रहे होंगे? जाके रही भावना जैसे, प्रभु मूर्त दिखे तिन तैसी। रात में युवा राजा युवती रानी से क्या बात कर रहा होगा? वो ये बात कर रहा है, हे रानी, हे देवी, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, सद्बान्धवा प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या, वल्गन्ति दन्ति निवहातरला स्तुरंगा। मेरे पास सब कुछ है, इतना तामझाम, ये घोड़े, ये हाथी, ये सेना, ये कोट, ये किले, अभेद्य, अजेय, बेशकीमती रत्न, मुद्राएं, मोहरे, एक से बढ़कर एक सुंदर देवांगना समान पत्नियां, सब कुछ लुभावना, सब कुछ लुभावना। भाई बंधु सब अनुकूल, चरणों में खड़े सेवक। आहा आहा आहा, सपनों की दुनिया की सैर। दार्शनिक थे, कवि थे, भूल गए आगे की बात। वसंत तिलका के लिए चौथे लाइन की जरूरत होती है। चौथी लाइन क्या जोड़े, क्या जोड़े? गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, सब कुछ हुआ। अब क्या, अब क्या, अब क्या? हाथी घोड़े भी हो गए, और क्या? और किसका नंबर लगाओ? एक चोर आया था चोरी करने, बेड़ के नीचे घुसा था, उसको सब्र नहीं रहा जा रहा था, उसको लग रहा था ये इसका कवित्व बन करे तो मैं मेरा हाथ साफ करूं। सम्मिलिते नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। हे राजा भोज, ये जब तक आँख खुली है तभी तक है ये सब। जिस दिन आँख मिचकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सम्मिलिते नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। आकाशवाणी तो सुनी थी उसने, लेकिन ये पातालवाणी आज तक सुनी नहीं थी। नीचे की आवाज कहाँ से? अरे मांजरा की आवाज कहाँ से आ गई यार? उसको बुलाओ, उसको बुलाओ सामने। कविजन बड़े रसिक होते हैं, जैसे अध्यात्म की अपनी पराकाष्ठा होती है। पाणिनि हुए, पाणिनि व्यक्त। जंगलों में ही बीतता है जीवन, दार्शनिकों का, कवियों का, लेखकों का, प्रकृति की ही गोद में रहते हैं। पाणिनि अपने व्याकरण आदि सूत्र लिख रहे थे। शेर आया, व्याघ्र आया सामने, दहाड़ रहा है, झपट रहा है, वो व्याकरण की संधि करने लग गए व्याघ्र की। खा गया उनको, खा गया। ये नहीं कह रहा सम्यक दर्शन हो गया व्याघ्र को, उनकी धुन में मस्त। इंद्रिय सुख भी अपने अपने कमाली का है। ऋषि गज मनातंक, ऋषि गज मनातंक नाके नाको साम सौख्यम, नाके नाको साम इव स्टॉप तेज वचन। इंद्रिय सुख भी अपने टक्कर का है। एक नीरो था, नीरो, यह नाम आपने नहीं सुने होंगे।
पाणिनि तो आप समझ गए। जब आग लग गई थी आई थिंक इटली को, पूरा इटली जल रहा था, रोम जल रहा था पूरा। रोम एक शहर का नाम है। तो अपने मस्त इतनी ऐसी बांसुरी बजा रहे, उसको कोई खबर नहीं पड़ रही क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे वैसे ही 5 इंद्रियों के विषयों में जीव मारे जाते हैं क्या, उसमें डूब जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसको पराधीन है तो मौत तो है ही तुम्हारी। वो ट्रैप है, ट्रैप, जाल, फसाव है तुम्हारा। एक स्वाधीन सुख ही ऐसा है जो फसाव नहीं है जिसमें। ठीक है, मैं कहाँ तक खड़ा था? पातालवाड़ी। हाँ, पातालवाड़ी राजा भोज। हाँ वो तो राजा भोज को भी विरक्ति हुई, उसको लगा रहे ये तो सब मिला जाएगा, अपनी छोड़ दे उसको। अभी चोर क्या मूर्ख है चोरी करके लेके जाने के लिए, इतना राजा छोड़ के जा रहा है। ऐसे होते थे पहले लोग। ठीक है, पहली बात तो मैंने ये कही, आज 10-15 मिनट इसमें लगाए। इंद्रिय सुख कोई भी हो, मांगना तो आपको पड़ेगा, लाइन में खड़े रहो। अब जानते हैं ना वो बड़े बड़े PM वगैरह भी आए, उनका क्या होता है वो लंगर, उनको लाइन में लगना पड़ता है। कहते हैं हमारे यहाँ है तो हम उनको विशेष सुविधा दे भी दे, सिखों क्या उनको लाइन में लगना पड़ेगा। और जाते समय हे बच्चे थाली धो लेते, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी मुझे नहीं पता कितना चेंज आया है। कोई भी हो यहाँ पर तो थोड़ा खराब लगता है ना। इंद्रिय सुख कैसा भी हो आपको मांगना पड़ेगा। तो मांगने में क्या जा रहा है? अरे तुम्हारी इसलिए तो ऐसी किस्मत है। मांगने में क्या जा रहा है? एक साहित्यकार ने यह लिखा है, भगवान तुमने हाथ दिए ठीक किया, पैर दिए ठीक किया, टेकने वाले घुटने, मांगने वाले हाथ को तुमने पहले ही क्यों नहीं काट दिया? मांगना नहीं किसी को। अपने गरीब बुजुर्ग रहते थे, कैसे भी दिन निकाल लेते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। लड़की कितनी भी परेशान है ससुराल में, ये नहीं कहती थी यहाँ पर इस चीज़ की कमी है। समझ रहे हैं? स्वाभिमान एक सबसे बड़ा धन है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। टाटा बिरला अंबानियों को खरीदी किया जा सकता है। मैं ज़्यादा नहीं उलझाना चाहता आपको। जिसका दाम है उसको खरीदा तो जा सकता ही है, लेकिन जिसका कोई दाम नहीं उसको खरीदा नहीं जा सकता। मैं दूसरी बात अभी ये कह रहा हूँ, एक तो हुआ मांगने का दुख, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ याद आई नीतिकार की। हे भगवान, किसी की कृपा से स्वर्ग जाने से मैं बेहतर पसंद करूँगा, किसी के बिना कृपा के मैं नरक में चला जाऊँ। मज़ा आ गया। ये तो कोई बात नहीं है। मृगेंद्र से मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने, क्षत्रचूड़ामणि ग्रंथ है हमारा, क्षत्रचूड़ामणि, अजित सेनाचार्य, वादीप सिंह सूरी। उसमें यह छंद लिखा है, जिसको पराधीनता अच्छी लगती है उसको जीने के बजाय मरना बेहतर है। मरणम वरम। समझ रहे हैं? मांगना पड़ेगा इंद्रिय सुख में। अब जानो ये सब इंद्रिय सुख दुख ही है। एक बात। दूसरी बात हम ये कह रहे, जो दूसरी भ्रांति है, परिग्रह जोड़ा तो सुख, ऐसा नहीं। अभी हमने 2 सूत्रों से देखा, जो परिग्रह घटता गया सुख बढ़ता दिख रहा है। तीसरी एक बात कहूंगा अभी मैं, अंतिम। अमुक सामग्री पुण्य के उदय से होती है, अमुक सामग्री पाप के उदय से होती है। ऐसी कोई सामग्रियां बनी नहीं है विश्व में,
कुछ समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आत्मानुशासन में ज़्यादा कुछ बोलने के बजाय आत्मानुशासन का एक उदाहरण देता हूँ। चामर गाय का उदाहरण है। चामर गाय, वैसे मैं आपको ऑपरेशन भी कर सकता था, लेकिन पेट खोल कर रखूँगा, खुला ही रह जाए। हो जाए तो खुल जाए तो बढ़िया। ऑपरेशन तो इसके बीच में भी होगा, वो तो कोई बात नहीं, कसर नहीं छूटेगी। चामर गाय मैंने भी नहीं देखी, आपने नहीं देखी होती तो घबराओ मत, ग्रंथ है हमारे सामने। उसकी पूंछ बहुत सुंदर होती है ऐसा कहते हैं। इसी के पीछे तो इसका नाम चवर हो गया है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा अभी, मेरे पास समय अभी इसके लिए नहीं है। उसकी पूंछ बहुत सुंदर होती है, लुभावनी होती है। अच्छा है कि बुरा है? पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से, यह भी पता चलने वाला है। मिली तो पुण्य के उदय से अभी मगर और अगर की बात तो अभी पता चली। जान के प्यासे पड़े हैं लोग इसकी पूंछ के पीछे। तुम्हारी ये गोरी चमड़ी और तुम्हारा रूप तुम्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा ये पैसा देख देख कर लोगों को तुम्हारी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें पता चलेगा, अरे यार हम कुटिया में थे, बढ़िया थे, किसी की नज़र तो नहीं लग रही थी। चामर गाय के पीछे शिकारी लग गए, बहुत भाव मिलता होगा उनको। वो पूंछ फंस गई पेड़ में कांटों के। बचने का अवसर उसके पास है, बचने का अवसर गाय के पास है, लेकिन कुछ खोना पड़ेगा उसको। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं उसके बदले में जान पाएगी, जान। लेकिन उसको वो पूंछ नहीं खोनी है, अभी पूंछ खोनी नहीं है। तो ऐसा धीरे धीरे झटका दे रही जिससे पूंछ सुरक्षित रहे। इतना कहाँ फुर्सत थी, ले हमें कोई भी सामग्री पुण्य की, अमुक सामग्री पाप की, ऐसा नहीं होता। ऐसा विभाजन कुछ हुआ नहीं है, ये पुण्य से होता है, ये पाप से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। सुनिए ध्यान से, जो सामग्री पुण्य के उदय में सुखरूप भाषित होती है, पाप के उदय में वही सामग्री दुखरूप भाषित होती है। सामग्री बदलने की जरूरत नहीं हुआ करती, वही सामग्री सेम। एक बात। दूसरी बात, हम कहते हैं साता वेदने के उदय से, पुण्य के उदय से घर बना है, ये सब बना है आधे आधे। उसी राजमहल में यदि कोई रात भर करवटें बदलता हो, उस समय में उसके पाप का उदय चल रहा है। आप समझ रहे? उस घर में रहते हुए ही, और कुटिया में उस समय में कोई शांति से सो रहा है, उसके पुण्य का उदय चल रहा है। उदय हमारा विचार तय करता है। स्पेशली वेदनीय प्रकृति ये जीव विपाकी प्रकृति है, पुद्गल विपाकी प्रकृति नहीं। समझने में भारी पड़ रहा होगा, है ना? थोड़ा मैं सहज थोड़ा महसूस तो कर रहा हूँ। पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ वे है जिस कर्म के उदय में हमें शरीर, बंधन, संघात, संगनन, संस्थान आदि आदि मिलता है। ये होती है पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ। स्पर्श, 8 भेद, रस, जितने भी भेद, गंध, वर्ण, ये 20, ये कर्म प्रकृति, ये सब पुद्गल विपाकी है। इनका उदय पुद्गल में आएगा। एक जीव विपाकी प्रकृति वेदनीय,
इसका उदय पुद्गल में नहीं आता, इसका उदय जीव में आता है। जीव के परिणामों के साथ इसका संबंध है। मतलब जब सातक का उदय आया है आपका, तो जो संयोग आपके सामने है वो आपको सुखरूप भाषित दिखने का रूल है। रूल, कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? रूल मतलब मोहनिया के होते हुए कि मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, मोहनिया जाने के बाद तो क्या बात है, जो भी हो, काली कलुटी हो, क्या इसके दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? क्या कर लिया इसने? दिमाग ही तो खराब हो गया था, उसके बिना ऐसा कैसे होगा? एनीवे, हमारे पुराणों में ऐसे तक उदाहरण मिलते हैं। पति चक्रवर्ती, याद आ रहा है ना? यशस्तिलक चंपू महाकाव्य, राजा यशोधर चक्रवर्ती, सम्राट, बड़ा राजा, और उसकी पत्नी आधी रात में वहाँ जाती थी। एक दिन पीछा करके देखा तो हंटरों से मार रहा था उसको, पत्नी को। तो देर से क्यों आया? और वो महावत जो हाथी संभालता था, कहने नहीं चाहता था, कोई संभालता ही नहीं है हाथी, केवल वो सब कूड़ा करकट भी उठाना उसी को पड़ता है। काला कुबड़ा, उसको हंटरों के मार खा रही है। अब उस नारी को वो इष्ट दिखता है, ये अनिष्ट दिख रहा है। उदय समझ में आ रहा है आपको? ये सुख की सामग्री और ये दुख की सामग्री, ऐसा नहीं। थोड़ी मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको, इंग्लिश के सिलेबस में थी, आपको तो हिंदी में ही सुनाऊंगा। एक कपल था, एक जोड़ा था पति पत्नी का। उनको ये पता चला कि यहाँ पर कहीं प्रदर्शनी वगैरह कुछ लगी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह एक मंकीज पॉ, पंजा, एक बंदर का पंजा, एक वस्तु, पंजा बिकने को है यहाँ पर एक। अब वो प्लास्टिक का होगा, जो भी कुछ होगा मैं नहीं जानता। तो कितने में? 200 पाउंड। क्या करेगा ये? कोई भी 3 इच्छा आपके जीवन की पूरी करेगा। 200 पाउंड, उठाओ इसको। पति पत्नी ले आए घर में। पहले दिन उन्होंने एक मांग की, आहा, सब जगह वैराग्य ही है, सब जगह वैराग्य ही है, क्या मांगना है मांगो तुम। कह रहे पहले तो हमारे 200 पाउंड गए हैं इसमें, यही मांग लेते पहले हम। प्रकृति में इतनी बेवकूफ़ी और चालाकी चलती है क्या? 200 पाउंड 200 रुपये, 200 रुपये मुझे चाहिए। उन्होंने इच्छा की, पति पत्नी ने, फैक्स आ गया, आपको 200 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। फैक्स से बाहर आ रही है चीज़ पूरी, ये गवर्नमेंट ने आपको दी है। क्या है ना, फैक्ट्री में काम करते करते आपका लड़का मर गया है, उसका इंश्योरेंस आ गया है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी रही इसकी। हमने क्या पाकर क्या खोया? चलो डोंट वरी, दूसरी मांग है अपने पास, बच्चे को लौटा दे हमारे। इच्छा की, टिंग टोंग, दरवाजा कौन खोलेगा? झांक कर देखो कौन है, इसीलिए तो पूछ रहे खोलेगा कौन? लड़का है तो खोलना कि नहीं खोलना? भूतों की कहानियां बहुत सुनी है, ये गड़बड़ ना हो जाए। एक काम करो, इसको जाने दो, कुरियर कैंसिल, तीसरी इच्छा डाल दो यहाँ पर, नहीं चाहिए, पैसा गया, बच्चा गया, सब गया ठिकाने, वैसे ही वैसे। वही इस पंजों को पहले उठा के फेंक दो अभी कहीं। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, स्पीकिंग ट्री में पढ़ा था एक बार। हमारी इच्छा है, हमारी जान लेगी मुझे लग रहा।
और हमने जो मान्यता की है अमुक चीज़ पुण्य के सामने, कहानी तो समझ में आ गई होगी, वैसे तो कोई बात नहीं है बड़ी। मेरा भाग्य भी ऐसा है, ये मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा है ये, और स्कूल के बाद मैंने स्ट्रिक्टली धर्म के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पढ़ाया है कॉलेज के बाद। अरे जिसको धर्म रुचि लग गई है उसको पागल है क्या कोई और कुछ पढ़ाता रहे, कोई मजबूरी भी नहीं है हमारी। लेकिन अपना एक साधर्म ही था, बहुत नज़दीक से जुड़ा। वो बोले ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश का, कहीं ना कहीं यही भावना थी धर्म से जुड़ जाए, आ जाए। मुझे वैराग्य मिल गया, ये कहानी पढ़ाई दी थी मैंने उसको, आज तक भी याद है मुझे। वहाँ पर ये लिख रहे थे, इच्छा नहीं करना चाहती इत्युक्तान्वेषे कांक्षा क्वापि नियोजित। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ अमुक सामग्री पुण्य की, अमुक सामग्री पाप की, ऐसा नहीं होता। पुण्य के उदय में जो आपका लड़का आपको अच्छा लग रहा है, पाप का उदय आने के बाद लड़का बदलने की जरूरत नहीं है। आप उससे पिंड छुड़ाने के लिए कोसों दूर नहीं, आप तो ये भी कल्पना कर सकते हो ये जमीन फट सकती है क्या? आज भी कुछ उपाय है? कुछ हो सकता है? हमारे मरने का कुछ उपाय है? इससे पिंड कैसे छूटे? आखिर कोई वस्तु इष्टानिष्ट नहीं होती। वही सीता जिसके वियोग में राम परेशान थे, उसी सीता के लिए आँख भी नहीं खोल रहे आज, क्योंकि आँख खोलने वाला मोह था, राम नहीं। मोह जाने के बाद वर्ड कमिटमेंट खत्म। मोह के अगेंस्ट वो कमिटमेंट है हमारा। 3 बातें आज बता दी मैंने। इंद्रिय सुख कोई भी हो, तुम्हें वहाँ पर थाली लेके दरवाजे पे जाना पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ। अभी तुम्हें जाना है कि तुम देख लो। एक दूसरी बात, परिग्रह बढ़ने पर सुख बढ़ता है, तद्दन झूठी बात है। परिग्रह का और सुख का इन्वर्सली रिलेशनल प्रोपोर्शन है। घड़ी मुझे इजाजत बहुत नहीं दे रही है। अहम इंदा जय देवा अहम तिमन्नता ईसंति एकमेकम। 64 गाता गोमट सर जीव कांड। अहम इंद्र इसलिए नहीं है कि बहुत नौकर है, बहुत चाकर है, बहुत विभूतियां है, ऐश्वर्य है, नहीं। सुखी इसलिए जाता है क्योंकि किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर समझ रहे हैं? हमारा जो रिलेशन है, जिसको जितने नौकर उसको उतना सुख, गलत। जिसको जिसकी नौकरी करनी पड़ रही है, समझ रहे हैं? जितने जनों की नौकरी करनी पड़ रही है वो देखना चाहिए। हमारे नीचे वालों को देखकर सुख का हिसाब नहीं होता, हमारे ऊपर वालों को देखकर। हमारे ऊपर कोई नहीं चाहिए, नीचे कोई हो अथवा न हो, हम किसी के गुलाम नहीं बने। यही तो भावना है। अहम इंद्र की यही कल्पना है। वहाँ पर कोई नौकर चाकर जैसे इंद्रों को रहते वैसे वहाँ नहीं रहता है कोई भी, लेकिन उनको किसी की चाकरी करने की बात नहीं रहती है। अहम इंद्र का अर्थ ये होता है मैं भी इंद्र, तुम भी इंद्र, सब बराबर है, कोई मुझे डोमिनेट नहीं करेगा। मैं किसी को डोमिनेट कर सकता हूँ इसलिए मैं स्वामी, यह भावना गलत। मुझे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, डोमिनेट समझते हो ना, कोई मेरे ऊपर राज नहीं जमा सकता इसलिए मैं स्वामी, यह भावना सच्ची। समझ रहे हैं? अब्राहम लिंकन हुए, अब्राहम लिंकन। मैंने आज तक किसी भी नौकरों से मेरा काम नहीं कराया है, राष्ट्राध्यक्ष यूएस के, क्योंकि मैं ये जानता हूं मैं किसी का काम नहीं कर सकता। सबको बराबरी आज़ादी होना चाहिए। समझ रहे? और गुलामी, सबसे बड़ी गुलामी इन इंद्रियों की है। मैं इंद्रियों की गुलामी नहीं कर सकता। आज तो तुम्हारी आंखें दिख रही हैं तो तुम्हें लग रहा है कितनी अच्छी है, बहुत बड़ी मोटी फीस चुकानी पड़ने वाली है आपके इसके लिए। वो दोस्त जो तुम्हारे साथ घूमता है वैसे ही चूना लगाने वाला है वो। अरे वो कहीं भी जाता है तो बिल वही देता है, होटलों में जाते सब वही करता है। यही तो हम कह रहे हैं,
समझ सकते हो तो समझ लो, एक बार में ही चूना लगाएगा, सब साफ कर देगा आज का हिसाब। उनसे सावधान रहो जो फ्री फोकट में, ऐसा कुछ नहीं मिलता भाई। ये इंद्रियां जो फ्री फोकट कुछ नहीं है। 2-2 लाख एक नकली आँख है, ये तो असली है, करोड़ों से ज़्यादा कीमती है, कुछ ना कुछ वसूल करके जाने वाले हैं ये। तो मैं क्या करूँ अभी? सावधान हो जा। अपने अतीन्द्रिय चक्षु से देखो तुम कौन हो। आके फोड़ने की बात कहाँ चल रही है? तुम ये मत मान कर बैठ कि ये मेरी अपने अधीन है कोई। रहीम अपने हाथ जो नहीं अपने हाथ। रहीमन यातन कटपुत्री कर्म नचावत गात। लोग कहते मेरे हाथ की बात है। रहीम कहते मूर्ख, यह हाथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है जिस हाथ से तू बात कर रहा है। अभी तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला क्या मालूम खड़ा रहेगा क्या? कहाँ पट के जाओगे लावारिस जैसे? काय के लिए खड़ा रहेगा वो, और क्या करेगा खड़ा रहकर? दौलत के दीवानों सुन लो। अभी भी सो रहे हैं आपके साथ ही। चलो ओम नमः।